नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस की आखिरी उम्मीद अब होल्ड पर। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनने का दावा करने वाले मोती सिंह पटेल की याचिका हाईकोर्ट ने बहस के बाद फैसला रखा सुरक्षित। खुद को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लगाई थी याचिका। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नामांकन खारिज करने को कोर्ट ने सही माना। फॉर्म पहले ही निरस्त हो गया तो इसमें सुनवाई नहीं हो सकती। चुनाव आयोग के नियमों के तहत नामांकन फॉर्म हुआ था खारिज। नामांकन फॉर्म में 10 प्रस्तावक के साइन नहीं होने की वजह से निरस्त हुआ था नामांकन फॉर्म। कोर्ट ने टिप्पणी की, आपका ट्रेन टिकट वेटिंग में है, आप सफ़र नहीं कर सकते, आपको जनरल टिकट लेकर करनी होगी यात्रा। देश में पहली बार ऐसा मामला सामने आया। मोती सिंह के वकील विभोर खंडेलवाल ने बताया कि सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रखा है। उन्होंने आगे बताया कि अगर हम इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते तब रिजेक्ट होता तो सही माना जाता, पर मोती सिंह ने पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अपना फॉर्म भरा था तो उसमें एक साइन की भी ज़रूरत होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं और इनका नाम फॉर्म बी में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में था। और इसी बात को लेकर हमने कोर्ट से कहा कि जब अप्रूव्ड कैंडिडेट जिसका नाम पहले होता है फॉर्म बी में, अगर उसका नाम रिजेक्ट होता है नॉमिनेशन फॉर्म या वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करते हैं, उस केस में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट जो हैं उनका नाम आना चाहिए। और उसी को लेकर ये पिटिशन थी। कोर्ट ने अभी हमारी पिटिशन की हियरिंग हो गई है, ऑर्डर रिजर्व्ड है और कुछ देर में आने की संभावना है ऑर्डर से। सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जज ने यही किया था कि 10 लोगों की साइन होनी थी जो नहीं थी, जिसके कारण रिजेक्ट हुआ। देखिए, दो चीज़ को समझिए। 10 लोगों की साइन तब चाहिए जब हम फॉर्म इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भरेंगे। अगर हम पार्टी के कैंडिडेट के रूप में भर रहे हैं तो हमें एक ही साइन चाहिए। हमारे फॉर्म में एक ही साइन है। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरा है, इसलिए उसमें एक ही साइन है। इसलिए 10 साइन चाहिए। अगर मैं इंडिपेंडेंट के लिए रूप में भरूंगा तो 10 साइन चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो उनके कैंडिडेट थे उन्होंने उनको ए और बी फॉर्म दिया, दूसरे कैंडिडेट के पास भी वही सेम प्रोसेस करनी चाहिए। नहीं, फॉर्म ए जो है वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन को पार्टी के दिया जाता है जो फॉर्म बी जारी करता है। फॉर्म बी जब जारी हुआ तो उसमें पहला नाम उस कैंडिडेट का था जिसने विड्रॉ कर लिया, दूसरा नाम मोती सिंह जी का था। अगर इन दोनों नामों के अलावा कोई तीसरा नाम देना है तो 13A रूल फोर्स में आता है। पहले वाला फॉर्म भी विड्रॉ होता है और दूसरा नया फॉर्म भी इशू होता है। वो मतलब अलग केस है, अलग मामला है। सुनवाई के दौरान तो कहीं ना कहीं जो न्यायाधीश हैं वो इसको पूरे मामले खारिज कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि फॉर्म पहले ही, नामांकन पहले ही खारिज हो चुका था और उन्होंने शायद आपसे इस पर पूछा भी था कि ये खारिज हो चुका है तो उस पर भी क्यों आगे की। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नॉमिनेशन खारिज हुआ। हमारा कहना है कि दो स्थितियां होती हैं। पहला, अगर प्रत्याशी जो अप्रूव्ड कैंडिडेट है पहला, उसका नामांकन खारिज हो जाएगा तो मोती सिंह जी का एक्सेप्ट होगा। और दूसरी स्टेज है जिसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी स्टेज वो है कि प्रत्याशी विड्रॉ कर लेता है, तब मुझे वो फॉर्म भी पास ऑन होगा, तब मेरा कैंडिडेचर एक्सेप्ट होगा। हमारी पिटिशन इसी बारे में कि पहले वाला आपने रिजेक्ट कर दिया, हमारा तो ग्रीवेंस ही नहीं है। अगर पार्टी का ऑथोराइज्ड कैंडिडेट अपना फॉर्म उसका रिजेक्ट होगा तो हमारा होगा, उसका एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। वहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद के इशू पे हमारा केस है कि अगर वो विड्रॉ करेगा तो भी पास ऑन होगा। आपको ये अवसर, अगर मान लीजिए 10 साइन नहीं है, एक साइन का कुछ झगड़ा भी मान ले, तो आपको एक दिन की अपॉर्चुनिटी देनी थी कि भाई 10 प्रपोजल नहीं, इस पे साइन कर दो, उसका भी प्रोविजन है। वो भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। विभोर भैया लगभग 3 घंटे थे इस पूरे प्रोसेस में जब उन्होंने विड्रॉल किया प्री और जब लास्ट टाइम था, तो इस दौरान क्या कुछ एक्शन ले सकता था निर्वाचन आयोग या फिर जो निर्वाचन अधिकारी ये कह रहे हैं कि पास ऑन करना चाहिए था फॉर्म बी। फॉर्म बी का स्टैट्यूटरी राइट नियम के हिसाब से जनरेट किया है सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के बारे में। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के लीगल राइट्स क्या हैं वो डिफाइन नहीं हुए हैं। कंटेस्टिंग कैंडिडेट डिफाइन नहीं है, न एक्ट में है न रूल्स में है। तो आपको ये अधिकार बताना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को का अधिकार नॉमिनेशन फॉर्म भरने का कब तक है। अगर कैंडिडेट ऐसे सारे अगर उसने नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ किया तो मेरा राइट जनरेट होगा, ऐसा रूल कह रहे हैं। तो आप अगर मेरा फॉर्म पहले ही आप हटा दोगे कि भाई उसका एक्सेप्ट कर लिया इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया, तो अब विड्रॉल के बाद मेरा नंबर कब आएगा? दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट विच हैज टू बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट। उसके बारे में रूल साइलेंट है और यही सही अवसर है। कोर्ट मान रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो पहली बार हुआ है, पर अगर ऐसा भविष्य में ना हो, इसको लेकर स्थितियां अभी से क्लियर करनी चाहिए। ये भी उनका कहना था कि अगर जिस तरह से आप लोगों का फॉर्म पहले रिजेक्ट हो गया था तो तभी इंडिपेंडेंट रूप से आपको चुनाव के लिए अपना वापस से पिटिशन जो मतलब फॉर्म भर देना था, लेकिन आपने नहीं किया। अब इसके इलेक्शन पिटिशन मुझे इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरना, तो मुझे क्यों सलाह दी जा रही है?
मैं पार्टी का कैंडिडेट हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी के सदस्य के रूप में मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। उसकी रिक्वायरमेंट है कि एक साइन होनी चाहिए, उसमें पार्टी का नाम होना चाहिए और फॉर्म भी होना चाहिए। फॉर्म भी मेरे पास तब आएगा जब मेरा पहले वाला प्रत्याशी विड्रॉ कर लेगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो 10 मुझे ये सलाह देने की आवश्यकता भी क्यों है कि 10 साइन क्यों नहीं है, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं भरा? मुझे नहीं भरना इंडिपेंडेंट, चुनाव मुझे कांग्रेस पार्टी से लड़ना है। तो नाउ व्हाट अब क्या नेक्स्ट कदम है, फैसला जो भी वी आता आर है वेटिंग फॉर द जजमेंट। कोर्ट के एक्सप्रेशंस को डिसीजन नहीं मानना चाहिए, राइटिंग में जजमेंट आ जाने दीजिए। कई बार प्रोविजंस पढ़ के, जजमेंट पढ़ के चीज़ें बदलती हैं। अभी हम एक्सप्रेशन देख के हम पहले से ही हम अपना माइंड बना लें कि साहब खारिजी होगी, ठीक है, एक बार डिसीजन आ जाए फिर हम अपना निर्णय लेंगे। अगर हमारे फेवर में आता है तो आप नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, कंटेस्ट करेंगे चुनाव पंजे पे, नहीं आता तो हम अपने स्टैट्यूटरी राइट से अपील में जाना है, इस पर विचार करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।